हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2। और हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था फंडामेंटल का फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूं मैं, वो देख लेना पार्ट नंबर 1। उसके बाद ही ये सेकंड पार्ट देखना है आप लोगों को। ठीक है, आज की क्लास में हमारा जो टारगेट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, और इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये दो कॉन्सेप्ट मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो आप अगर फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं उसके बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट वीडियो देखे जाके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी चैनल के ऊपर, और प्लेलिस्ट में आप पार्टनरशिप की हेडिंग अलग से मिल जाएगी आपको। पूरी पार्टनरशिप फर्म के जितने भी चैप्टर्स हैं उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो आप फर्स्ट पार्ट देखें, उसके बाद ही ये समझें। ठीक है, तो जैसा कि हम कंटेंट नंबर 5 तक कर चुके हैं, लास्ट कंटेंट है इस चैप्टर का कंटेंट नंबर 6, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 8 कॉन्सेप्ट कराऊंगा और उनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले आ जाते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 कराने वाला हूँ मैं। कंटेंट नंबर 6, टोटल कॉन्सेप्ट 8 कराऊंगा मैं। एक एक चीज़ बारीकी से आपको समझनी है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये रहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो इसको इस तरीके से देखते हैं। आप हुक याद रखना 42, ठीक है ना, क्या 42, यानी कि 4 आइटम आप इसके डेबिट में लिखते हो और 2 आइटम इसके क्रेडिट में लिखते हो। क्रेडिट में कौन कौन सी 2 आइटम आती हैं? एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बेसिकली नेट प्रॉफिट होता है बेटा, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। इधर 4 आइटम आती है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, सैलरी पार्टनर्स की होनी चाहिए, कमीशन, कमीशन भी पार्टनर्स का होना चाहिए, इसके अलावा रिजर्व। ओके, तो ये 4 आइटम डेबिट में लिख देते हैं हम लोग, और 2 आइटम यहाँ पे क्रेडिट में ये वाली आती है। ओके, अब इसके बाद आपको करना क्या है, आप ये दोनों आइटम का टोटल कर लो। यहाँ पे टोटल कर लोगे। टोटल करने के बाद बेटा 1 2 3 जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, यहाँ पे मान लेते हैं 4 आइटम दे रखी है, तो जो भी अमाउंट रहेगा चारों का, इनमें से, इसके टोटल में से ये चारों आइटम माइनस कर दो। जो बचेगा बैलेंस शीट फिगर, उसे हम बोलेंगे प्रॉफिट। और क्या लिखेंगे? प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है ना। एज्यूम करो कि 3 पार्टनर्स हैं, तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल ऐसे लिख के, और उनकी ओल्ड रेशो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगी उसमें हम बांट देंगे ये जो प्रॉफिट आया है। अब कई बच्चों के दिमाग में आता है कि सर अगर उल्टा हो तो ये साइड ज़्यादा हो, मान लेते हैं डेबिट, और सर क्रेडिट साइड कम हो, तो बेटा लॉस आ जाएगा। इधर हम लिखेंगे, ठीक है ना, बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड रेशो में हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है ना, उसको बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे की तरफ। कॉन्सेप्ट नंबर 2 करेंगे हम लोग। कॉन्सेप्ट नंबर 2 का नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट नंबर 1 है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं नेक्स्ट स्क्रीन दिखा देता हूँ, इसको कर लेते हैं जूम, और जूम करके इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सिखाने वाला हूँ बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं। जो भी कैपिटल का अमाउंट दे रखा है वो ले लो, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट का रेट ले रखा है वो ले लो। ये देख लो कि किस डेट को कैपिटल लगाई है, उस डेट से लेके 31 मार्च तक का टाइम लिख लो, ठीक है ना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका निकल जाएगा। अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट इंटू टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। इसके नीचे छोटा सा मैंने एक नोट लिख रखा है, दिस नोट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसमें मैंने एक छोटी सी कहानी बना के दे रखी है, ठीक है। एक बात आपको ध्यान रखना हमेशा कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो किस पे कैलकुलेट करते हैं? जो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्ड है, ये कैपिटल का मतलब यहाँ पे होता है ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अब सवाल ये उठता है कि कई बार क्वेश्चन में आपको ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होती, तो वो कैसे निकालते हैं वो मैं सिखाऊंगा। पहले आपको सीखना है कि क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। पहले मैं आपको सिखाऊंगा क्लोजिंग कैपिटल, फिर मैं आपको सिखाऊंगा ओपनिंग कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने एक कहानी ले रखी है, ठीक है। जेबी सर, यानी मेरा नाम जितेंद्र कुमार, ठीक है, यानी कि जेबी सर, बच्चे जेबी सर के नाम से बुलाते हैं बेटा, ठीक है।
फुल नेम जितेंद्र कुमार, और JB सर का मतलब जितेंद्र भाटिया, ठीक है, ओके, यस सर। तो अब यहाँ पर सोचो कि मान लेते हैं मैंने 1 अप्रैल 2017 में एक बिजनेस शुरू किया और मैंने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए बेटा, इसे बोलेंगे हम ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे डेट है 1 अप्रैल। उसके बाद मेरे को लगा यार 2 लाख रुपए मेरे अकाउंट में और पड़े, थोड़े पैसे और लगा देता हूँ, अच्छा बिजनेस जाएगा मुझे लग रहा था, तो मैंने एडिशनल कैपिटल और लगा दिया बेटा 2 लाख रुपए, और फाइनली मेरे को प्रॉफिट हुआ है 2 लाख रुपीज़, ओके। और कुछ मुझे पैसे की ज़रूरत थी पर्सनली, ठीक है, तो मैंने क्या किया, बिजनेस से प्राइवेट यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए, उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, 1 लाख रुपीज़, यानी कि 5 लाख रुपए मैंने लगाए थे, 2 लाख रुपए और लगा दिए थे, 7 लाख, 2 लाख मैंने प्रॉफिट कमाया, 9 लाख रुपीज़ में से 1 लाख मैंने निकाल लिया था, टोटल 8 लाख बचा बेटा, ये मेरी क्या हो गई, क्लोजिंग कैपिटल। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखा होता, और ओपनिंग कैपिटल आपको निकालना पड़ता है, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, उल्टा चलना है, उल्टा मतलब आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी उसको लिख लो, ठीक है ना, जो चीज़ माइनस करते थे उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस करते थे उसको माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स माइनस करते थे, ड्राइंग इसमें ऐड कर दोगे बेटा क्लोजिंग कैपिटल में, प्रॉफिट लेस कर देंगे, ठीक है ना, एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे, तो आपका आ जाएगा ओपनिंग कैपिटल। चलो निकाल के देखते हैं, 8 लाख प्लस 1 9 लाख, 9 लाख में से 4 लाख माइनस करो, कितना बचा, 5 लाख, 5 लाख ओपनिंग कैपिटल आ गया आपकी, ठीक है। तो ये भी चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, जो नीचे यहाँ पे नोट नंबर 2 में दे रखी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालते हैं, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर निकालते हैं, ओके। तो यहाँ पर हो जाता है अपना क्वेश्चन, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट नंबर 2 खत्म। तो मैंने आज क्या क्या कराया है आपको, कंटेंट नंबर 6 के अंदर 2 कॉन्सेप्ट मैंने कराए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों के नोट्स बना लें अच्छे से। और अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम प्रैक्टिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको प्रैक्टिकली, ओके। तो नेक्स्ट स्क्रीन में दिखा रहा हूँ आपको, ये रही बेटा नेक्स्ट स्क्रीन, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो, A and B आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स दे रखे हैं ए एंड बी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है इक्वली, और कैपिटल दे रखी है उनकी 1 अप्रैल 2015, यानी ओपनिंग कैपिटल है ये 4,80,000 एंड 5,40,000, ये बात याद रखना कब है, ठीक है ना, 1 अप्रैल को। ऑन 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर मतलब, ठीक है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने जाने के बाद, यानी 1 अक्टूबर, दे डिसाइडेड दैट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी कि ए और बी दोनों की मिला के, दोनों की कैपिटल कितनी होएगी, 10 लाख, और जो कि इक्वल है रहेगी उस टाइम पे। इक्वल का मतलब है 10 लाख में से 5 लाख किसकी हो जाएगी बेटा, ए की, और 5 लाख किसकी हो जाएगी, बी की। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द, आगे ऊपर कर लेते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर 6% पर एनम, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस रेट से, 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट का रेट दे रखा है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें निकालना है, साल खत्म हो रहा है यहाँ पे। तो ये बात है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया अच्छे से, चलिए सर पढ़ लिया, तो यहाँ पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन को कर लेते थोड़ा नीचे, ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। और अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन की तरफ, नेक्स्ट स्क्रीन को अब कर लेते हैं बेटा जूम। तो यहां पे देखते हैं क्या कहता है ये, कैलकुलेशन ऑफ, निकालना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको, किसका, ए का और बी का। पहले निकालते हैं ए का। ए का कैसे निकालना है, आपको डेट लेनी है सबसे पहले बेटा, डेट इंपॉर्टेंट रहेगी, डेट आपको लेनी है। डेट क्या लेनी है, 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक। क्यों सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, ठीक है। पहले आपको साल, जो पूरा ईयर है बेटा आपका 1 अप्रैल से लेके कब तक होता है, 31 मार्च तक, ठीक है। इसके 2 पार्ट आपको बनाने पड़ेंगे, एक तो 1 अप्रैल 2015 से लेके 30 सितंबर, उसके बाद क्वेश्चन में डेट दे रखी थी 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च, क्योंकि कैपिटल चेंज हो जाती है। ये जो पहले 6 महीने हैं इसमें कैपिटल थी ए की 4,80,000, और बाद में मैंने आपको बताया था ए और बी की दोनों की मिला के 10 लाख थी, तो 5 लाख इक्वली बोली थी, तो 5 लाख हो जाएगी ए की और 5 लाख हो जाएगी बी की, यानी 6 महीने इसकी कैपिटल रही 4,80,000 और 6 महीने रही 5 लाख। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का, अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो दोनों में अमाउंट ऑफ कैपिटल लिख लिए, इनटू में रेट है 6% बेटा, आपको क्वेश्चन में बताया था मैंने,
ठीक है ना। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 6% पर एनम। उसके अलावा टाइम मैंने क्या बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो 6 महीने का टाइम हो जाता है यहाँ पे, 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 महीने ही होगा। तो इसका निकलेगा 14,400 और इसका निकलेगा 15,000। टोटल जो इंटरेस्ट कैपिटल है 29,400 रुपये इसका निकल चुका है यहाँ पे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम हमें निकालना है बी का कैसे निकालेंगे, डेट वही रहेगी जैसे हमने ऊपर की थी, ठीक है ना, इसके अंदर भी। और यहाँ पर अगर आप पिछली पीडीएफ पे जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बेटा कि इसकी कैपिटल पहले कितनी थी, यहाँ पे मिल जाएगी आपको ये रही 5,40,000, बाद में इक्वली यानी 10 लाख का 5 लाख है ना, तो पहले 5,40,000 थी, फिर बाद में 5 लाख। ओके, तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले कैपिटल कितनी है, 5,40,000, उसके बाद 5 लाख। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में सेम ही है, 6 मंथ ऊपर रहेंगे 6 मंथ नीचे, दोनों का निकालो टोटल कर दो। तो इस तरीके से ये था आपको एक क्वेश्चन जो मैंने कराया है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने का। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा बेटा, देखो ध्यान से, आज हमने पढ़ा है पार्ट नंबर 2 फंडामेंटल चैप्टर। डायरेक्ट आपको कभी भी पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे नहीं देखना चाहिए। आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो आपको पहले पार्ट नंबर 1 देखना चाहिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। उसके बाद पार्ट 2 करें, फिर पार्ट 3, और नोट्स अपने प्रॉपर बनाते चलें बेटा। कोई भी डाउट है लेट मी नो, ठीक है, क्लियर है। और अगर आप बीएसटी कर रहे हैं, देखो बीएसटी, ठीक है ना, इकोनॉमिक्स, इको आपका और अकाउंट्स, ये तीनों सब्जेक्ट मैं आपको यूट्यूब पर करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी बेटा, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम आपको रहने वाली नहीं है, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ठीक है ना। इस चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे अकाउंट्स और बीएसटी के वीडियो। इकोनॉमिक्स के लिए स्कूल लर्निंग सेंटर जो आपका चैनल है उस पर जाएं, उस पर आपको मिल जाएंगी। आपको डायरेक्टली वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्लेलिस्ट में जाना और प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो अवेलेबल रहेंगे, ठीक है। कोई भी अगर कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की आपको रिक्वायरमेंट है, वो भी आप मुझे बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा जो डेफिनेटली, ठीक है। चलो बेटा, आज के लिए पार्ट नंबर 2 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। पार्ट नंबर 3 देख लो इसके बाद।